देखो आपके चलने की प्रोसेस क्या रहती है, रोड पर आप कैसे चलते हैं। ठीक है। तो जैसे आप, ये आदमी है, ये इसका फ्रंट लेग है, पहले ऐसे ही चलते हैं। आप थोड़ा सा फील कीजिए चल के इसको, कि आप चलने के लिए पहले आगे वाले पैर से जमीन को धक्का मारते हैं। ये बहुत सिंपल सी फीलिंग है, आप कर सकते हैं। आप एक पैर आगे बढ़ा रहे हैं तो कभी भी चलने के, ठीक है ना। आप एक पैर आगे बढ़ाएंगे, आप जमीन को धक्का मारेंगे। ठीक है। तो फिर वहां से फ्रिक्शन, आपका ये पैर रुका रहेगा जब भी आप धक्का मारेंगे। ये पैर स्लिप कर गया तो फिर तो आप फिसल ही जाएंगे। ठीक है। आपने आगे धक्का मारा तो ये पैर रुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अब जो फ्रिक्शन लगेगा ना बेटा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको आगे बढ़ाने वाला जो फ्रिक्शन है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना। हमेशा आपको आगे बढ़ाने वाला फ्रिक्शन कौन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। ठीक है। कब? जबकि ये सरफेस रुकी हुई है, ये भी रुकी हुई है, तो आप इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, बट जब लग रहा है तब मूवमेंट थोड़ी नहीं है। ठीक है ना। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इसलिए इस पैर पर वर्क डन कितना है फ्रिक्शन का? जीरो है। तो इसलिए आपकी सारी एनर्जी लगती है, जो आपकी थक जाते हैं आप ज्यादा चलने में। अगर फ्रिक्शन ही चलाता रहता, फ्रिक्शन ही वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता, ठीक है, तो आप कभी थकते ही नहीं चलने। बट ऐसा नहीं है, आपकी इंटरनल एनर्जी से ही वो कंज्यूम होके आपकी काइनेटिक एनर्जी बनती है, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो जीरो है, क्योंकि चलाने वाला फ्रिक्शन कौन है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए आप। ठीक है। बात समझ आ रही है? आपने इसको धक्का मारा, ये आगे चला, फिर आपकी पीछे वाली लेग आगे आएगी। ठीक है ना। फिर फ्रिक्शन उसको रोकेगा। ठीक है। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, आप आगे जा रहे हैं। ठीक है। अब रुकना है आपको जब आगे वाला पैर रख, अब फिर से वापस ये फ्रंट लेग बनेगा, फिर ये धक्का देगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो आगे पैर से धक्का दे रहे हैं, वहां से फ्रिक्शन आ रहा है। आप धक्का दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है वहाँ पैर आपका मूव कर रहा हो, पैर स्टेशनरी है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ताकत लगाइए, ये फ्रिक्शन और ज्यादा मिलेगा, आप और ज्यादा तेज चलेंगे। ठीक है। बट फिर से वही बात, एनर्जी आपकी ही लगनी है, क्योंकि वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन जीरो है। तो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है बेटा चलने की, जो जनरली नहीं पता होता। ठीक है। कि हम थक रहे हैं चलने में, थका, फ्रिक्शन लगता, फ्रिक्शन ही वर्क कर देता, तो आप क्यों थकते हैं? आपकी एनर्जी क्यों खत्म? ठीक है ना। फ्रिक्शन वर्क करता ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आप जमीन को धक्का दे रहे हैं आगे पैर से, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ। बात क्लियर है? अब जब आप दूसरा पैर रखते हैं, हम यहाँ पर एक केले का अगर छिलका आ गया, तो इस पैर को रोकने वाला फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप गिर जाए। ठीक है। इसको रोकने वाला फ्रिक्शन नहीं मिलेगा और आप गिर जाए। तो ये ज्यादा, जितना ज्यादा फोर्स होगा आप उतना ज्यादा तेज चलेंगे। ठीक है। तो भागने में आपको क्या और ताकत लगेगी इसको, और फ्रिक्शन को बढ़ाने में, क्योंकि आप तो जितना जमीन को धक्का देंगे उतना बढ़ेगा ना उस हिसाब से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, एडजस्टेबल है, कितना भी बढ़ सकता है। ठीक है। बट विद ए लिमिट, म्यू इनटू एन। ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स जो आपको मिल सकता है चलने के लिए, वो म्यू इनटू एन मिल सकता है बेटा, ये बात ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है। फिर सुपरमैन भाग रहा हो, शक्तिमान भाग रहा हो, म्यू इनटू एन से ज्यादा फोर्स तो नहीं आ सकता, कितनी भी ताकत लगा, क्योंकि जमीन की ताकत तो फिक्स है ना, उसकी ताकत से क्या। ठीक है। जमीन पर जो फ्रिक्शन फोर्स जहां से आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है, वो तो ग्राउंड है ना, तो इसमें सुपरमैन, ही मैन, बैटमैन, शक्तिमान क्या कर ले? कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। गाड़ी चलनी है। ठीक है। गाड़ी चल के क्या हो? गाड़ी को आगे चलाने वाला कौन है? वहां भी फ्रिक्शन। ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना होता है? लिमिट है, म्यू इनटू एन। तो म्यू इनटू एन से ज्यादा गाड़ी पे फोर्स ही नहीं लग सकता, आप कितनी देर एक्सीलेटर दबा लो, तो ग्राउंड की लिमिट है ना, इसमें कोई ये ताकतवर आदमी क्या करे? समझ रहे हैं आप इस चीज को? ठीक है ना। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि आपको चलाने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट इज ऑलवेज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। वो आपको धक्का देता है, पीछे वाला पैर आगे आता है, फ्रिक्शन रोकता है उसको, फिर वो क्या बनता है? वापस से आप धक्का देते हैं, फिर वो आपको आगे की तरफ लगने लग जाता है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं। बट ये बात क्लियर है कि वो आपका जितनी ताकत आप लगाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन, बट उसकी भी एक लिमिट है। तो आप ऐसा नहीं, कभी म्यू एन से ज्यादा फोर्स से आपका आगे लग जाएगा ग्राउंड से, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर ये चलने की प्रोसेस समझ में आ गई हो, तो फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, नहीं तो सब बच्चे गलत करते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एससीवी का ये। While walking on the ice, one should take small steps to avoid slipping. This is because smaller steps ensure. हम्म, ठीक है। दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर, क्या इंश्योर करते हैं आपके स्मॉलर स्टेप्स? या लार्जर फ्रिक्शन इंश्योर करते हैं, या स्मॉलर फ्रिक्शन इंश्योर करते हैं, या लार्जर नॉर्मल फोर्स
इंश्योर करते हैं या स्मॉलर नॉर्मल फोर्स से इंश्योर करते हैं? बताइए। अब देखो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको देखना, इसलिए बताता हूँ मैं डायरेक्शन, बहुत दिनों तक बताता हूँ मैं नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स कैसे लगता है, क्योंकि इसमें फिर ऐसे ही करते हैं सर, हम किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स भी तो किसी एंगल पर आ जाएगा ना, ऐसे बकवास करते हैं बच्चे, तब मुझे गुस्सा आता है। क्या बोला, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, आप टेढ़े मेढ़े होके कैसे फोर्स लगाओ ग्राउंड पे, नॉर्मल फोर्स तो ग्राउंड की सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ये नॉर्मल वाले फोर्स वाले तो ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, कि हम स्मॉलर नॉर्मल फोर्स इंश्योर कर रहे हैं, लार्जर नॉर्मल फोर्स तो परपेंडिकुलर होता है एमजी के बराबर, उससे क्या कर, अब कैसे भी फोर्स लगाओ टेढ़े मेढ़े ज्यादा होके कैसे लगाओ, नॉर्मल फोर्स तो ग्राउंड से ग्राउंड के परपेंडिकुलर ही आना। ठीक है, तो अब दो ही ऑप्शन रह गए हैं इसमें, कौन कौन से, लार्जर फ्रिक्शन इंश्योर करते हैं या फिर स्मॉलर फ्रिक्शन इंश्योर करते हैं, बताइए। इस चलने की प्रोसेस में आप लार्जर ये फ्रिक्शन इंश्योर कर रहे हैं या स्मॉलर फ्रिक्शन इंश्योर कर रहे हैं, स्मॉलर स्टेप्स लेके, ये फीलिंग है आपकी, आप जब भी देखना कहीं भी गीला और रखा होगा आप ऑटोमेटिकली अपने स्टेप्स स्मॉलर कर देते हो बिना फ्रिक्शन पड़े, ये आप गॉड की वो है अपनी। ठीक है ना, इतना पढ़ने के बाद अब समझ में आएगा हमें तो कि क्यों स्मॉलर फ्रिक्शन, हमको क्यों स्मॉलर स्टेप्स लेने चाहिए। बट नेचर ने कुछ ऐसा बनाया है कि जिसने नहीं पढ़ा हुआ है एकदम, ठीक है ना, वो भी क्या करता है अपने आप गीले में थोड़ा थोड़ा स्टॉप्स है। जितेंद्र का आंसर सही है। तो स्मॉलर फ्रिक्शन आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे ये बताइए जितेंद्र और लक्षित, कैसे आपको समझ में आ रहा है कि हम स्मॉलर फ्रिक्शन इंश्योर करते हैं थ्रू द स्मॉलर स्टेप्स, स्मॉलर स्टेप से फ्रिक्शन क्यों कम हो जा रहा है, ऐसा क्या हो, बताइए। स्मॉलर स्टेप से फ्रिक्शन कैसे कम हो जाए। शगुन का आंसर भी बिल्कुल सही है, बट ये मेरे को बताएंगे कि स्मॉलर फ्रिक्शन से, स्मॉलर स्टेप से स्मॉलर फ्रिक्शन कैसे इंश्योर हो, बताइए। सर अपन फोर्स कम लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि आप ग्राउंड को ज्यादा फोर्स से पुश करेंगे। ठीक है ना, आप देखो लार्जर स्टेप में ज्यादा फोर्स लगता है नहीं, कोशिश कर लो कभी बड़े स्टेप से, नहीं कोशिश करो, ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो आपका एक्सलेरेशन भी ज्यादा आएगा, तो फिर जब आप ये पीछे वाला पैर आगे लाएंगे, ठीक है ना, तो इसको रोकने के लिए आपको फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा, फिर आप क्या करेंगे, स्लिप होने में। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा आपको फोर्स मिलता है, रूल है मेरा, क्या रूल है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रूल है, भगवान ने बनाया। ठीक है, हमने तो जस्ट ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने तो हमको बता दी, लेकिन जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और मान लो आपने लार्जर स्टेप में ज्यादा फोर्स लगाया और उतना यहाँ पे ही फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, आपने जितना फोर्स लगाया आपको रोकने के लिए, तो आप वहीं पे स्लिप कर, यहीं स्लिपिंग कर। ठीक है ना, बड़े स्टेप में ज्यादा फोर्स तो लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अब यहाँ पर आप पीछे फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन है ही नहीं, होगी वहाँ गीला हो रहा है, ऐसी सरफेस है जो भी, तो ये उतना नहीं मिला, तो आप पीछे फोर्स लगाएंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए आप क्या करते हैं, स्मॉलर स्टेप कर देते हैं, कम से कम फोर्स लगाते हैं, जिससे यहाँ का फ्रिक्शन भी आपको बैलेंस करते हैं, आपके पास खुद का एक्सलरेशन कम आए, जिससे आप जो अगला पैर रखें वहां फ्रिक्शन सफिशियंट है। ठीक है, तो आपके जो बेसिकली स्मॉलर स्टेप्स क्या इंश्योर कर रहे हैं कि आपने स्मॉलर फोर्स लगाया ग्राउंड पे, और वो क्या इंश्योर कर रहा है कि ग्राउंड से फ्रिक्शन भी स्मॉल आ। ठीक है, ज्यादा फोर्स से ज्यादा एक्सलेशन, ठीक है, ज्यादा एक्सलेशन से क्या होगा, गिरने के चांस और ज्यादा। तो स्मॉलर स्टेप से क्या इंश्योर हो रहा है, स्मॉलर फ्रिक्शन ही लग रहा है। ठीक है, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्लियर है एकदम, नॉर्मल डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है, बहुत बार बताया गया है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉन्टेक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल है आपकी, तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर ही लगेगा। एकदम क्लियरिटी है आपको इन चीजों पे, तो आंसर इसका ये आएगा, बी आएगा, स्मॉलर फ्रिक्शन है। बहुत अच्छी तरह सुन लिया आपने, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन आप लोगों का किसी का तो आप बता सकते हैं।